क्या आपका सपना इंडियन आर्मी में आके ड्राइवर बनने का है या आप इंडियन आर्मी में आके ड्राइवर के क्षेत्र में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासा होती है, जैसे कि क्या सर इंडियन आर्मी का ड्राइवर हम कैसे बने, या इंडियन आर्मी में हम पैरा एसएफ में ड्राइवर कैसे बन सकते हैं, या आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि सर क्या इंडियन आर्मी में जो ड्राइवर होता है उसकी ट्रेनिंग कैसी होती है, या आपका चौथा पॉइंट होता है कि सर जो इंडियन आर्मी में ड्राइवर होता है उसको क्या गन चलाने का मौका या उसको और ट्रेनिंग करने का उसको मौका मिलता है या नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड, जो भाई बहन नए जुड़े हुए हैं या पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं, आपको बता दूं कि मैं आपको आर्मी की जानकारी, आर्मी भर्ती ट्रेड के बारे में जानकारी, आर्मी भर्ती अपडेट की जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में और जेन्युइन जानकारी देता हूं। अगर वीडियो देखने के बाद में वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जो पहली बार आए वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी वक्त को जाया किए हुए वीडियो के मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि ड्राइवर इन इंडियन आर्मी। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि ड्राइवर के बारे में आपको बता दूं, उससे पहले आपको इंडियन आर्मी की संरचना के बारे में बता देता हूं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो इंडियन आर्मी होती है हमारी, तो हमारी मुख्यतः उसे दो भागों में डिवाइड होती है। होती तो और भी एडिशनल फोर्सेस हैं, जैसे आर्टिलरी वो इंडियन आर्मी का तोपखाना, या हमारी आर्मर्ड रेजिमेंट तो वो हमारे इंडियन आर्मी की टैंक रेजिमेंट होती है, या हमारा टैंक का जो काम होता है वो हमारी आर्मर्ड रेजिमेंट करती है। तो उसी प्रकार बाकी जो दो मेन रचना है वो है इंडियन आर्मी की कोर और इन्फेंट्री। कोर के अंदर में बात करें तो आर्मी एजुकेशन कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी मेडिकल कोर, ये आपने देखा होगा कोर में आते हैं, या आर्मी सिग्नल कोर, कोर ऑफ सिग्नल जिसे हम बोलते हैं, तो या कोर ऑफ ईएमई बोलते हैं हम। तो ये आ जाती है कोर में, और इनकी जो मेन ड्रेस होती है नीचे ऑलिव ग्रीन और कॉम्बैट ड्रेस सेम रहता है, बस इन लोगों की ब्लू बेरेट हो जाती है। अगर हम मुख्यतः अगर इन्फेंट्री की बात करें तो इन्फेंट्री का मतलब होता है हमारी पैदल सेना, जिसमें कि हमारी पैरासेप कमांडो, डोगरा रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, सिखलाई, राजपूत, राजरेब, जैगरेब, डोगरा रेजिमेंट, ये हमारी रेजिमेंटें आती है इन्फेंट्री की। तो ठीक है, इन दोनों में ही आप ड्राइवर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं वीडियो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो आपने देखा होगा इंडियन आर्मी में, आपने जो अगर ड्राइवर की बात करें तो आपने रॉयल इनफील्ड पे भी देखा होगा, तो ये भी एमटी के होते हैं, यानी कि मैकेनिकल टूल के, यानी कि एमटी प्लाटून होती है। अगर इन्फेंट्री में प्लाटून होती है। बाकी अगर आप कोर के थ्रू भर्ती होते हैं सोल्जर जीडी में, तो आपको ट्रेड मिलता है, और आपका ट्रेड भर्ती होने से लेकर रिटायरमेंट तक आपके साथ में हमेशा यही ट्रेड रहता है। अगर कोर और इन्फेंट्री में थोड़ा बहुत मैं आपको डिफरेंस समझाऊं तो आप कई लोग जिनको नहीं पता है कोर और इन्फेंट्री में क्या अंतर होता है, तो बता दूं कि कोर में एक बार अगर आपको ट्रेड मिलता है तो आजीवन आपका वही ट्रेड होता है, आपका चेंज नहीं होता है। लेकिन बात करूं अगर इन्फेंट्री की, तो इन्फेंट्री में मान लिया जाए कि आप होते सोल्जर जीडी के थ्रू भर्ती हैं। हाँ, आपको एक चीज और बता दूं कि ड्राइवर बनने के लिए कौन से ट्रेड में अप्लाई करते हैं। ड्राइवर बनने के लिए सोल्जर जीडी में ही अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद में कोर में जहां आपको ट्रेड मिलता है, उसके बाद में ट्रेनिंग के बाद में, तो इन्फेंट्री में आप जब ट्रेनिंग करते हो आप एज ए सोल्जर जीडी की ही करते हो, लेकिन आप यूनिट में जाके आप एमटी में भी जा सकते हैं। और जैसे कोर में क्या होता है कि स्टार्टिंग अगर उसने ड्राइविंग में किया है, एक बार ट्रेड ड्राइवर मिल गया तो आजीवन उसका ड्राइवर रहता है। लेकिन इन्फेंट्री में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ड्राइवर रहो। आपका दिल किया कमांडो बनने का, आप अचानक वॉलंटियर हो गए, नहीं मैं तो कमांडो कोर्स जाऊंगा बेलगाम, तो अगर आपका फिजिकल अच्छा है, मेंटल एबिलिटी आपकी अच्छी है, तो यूनिट ऐसे बंदों को जरूर भेजती है और वहां अच्छी ग्रेडिंग लाते हैं। उसके बाद में वहीं इंस्ट्रक्टर या उसके बाद में वहां पर कोर्स या ट्रेनिंग के लिए जाते हैं वो। तो इन्फेंट्री तो बहुत जबरदस्त मतलब विविधताओं का समूह है। वहां आपको गेम्स, एडवेंचर, सब चीजों करने का मौका मिलता है। वहां आप सिर्फ एक ड्राइवर बन के ही सीमित नहीं रह जाएंगे। वहां आपको ड्राइविंग के साथ में अगर आपका किसी कोर्स करने का मन गया, आपका मन किया कि मैं ड्रिल इंस्ट्रक्टर बनता हूं, मुझे ड्रिल का शौक है, या आपको फिजिकल का शौक है कि हाँ नहीं मैं फिजिकल ट्रेनर बनूंगा, फिजिकल इंस्ट्रक्टर बनना चाहता हूं, तो आप बिल्कुल पूना कोर्स के लिए जा सकते हैं। तो ड्रिल का कोर्स कहाँ चलता है, पीटी का कोर्स कहाँ चलता है, उसको लेके भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इसलिए बोलता हूँ कि मुझे लगातार कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अभी देखा होगा मार्च में मैं पूरे जोश सोच के साथ में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोगों को भी कमेंट्स पढ़ के मुझे अच्छा लगता है और एक नई एनर्जी मिलती है। तो आप लोग भी हमारी एनर्जी बढ़ाने के लिए जो नए भाई बहन है सब्सक्राइब करें, और जो पुराने कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं ये सोचता हूँ कि हाँ अगला वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर में बनाऊं। और आपने देखा ही होगा, चाहे कोई सा भी ट्रेड हो, पूरे यूट्यूब में आप कोई ट्रेड के आगे उस चैनल का नाम देख लेना, या जैसे मान लिया सोल्जर जीडी, मेरा चैनल का नाम लिखना एक्स आर्मी सोल्जर, सोल्जर टेक्निकल लिखना। आप लोगों का बहुत प्यार भी, और आप लोग बोलते हुए हो कि सर आप जितनी अच्छी और आसान भाषा में जानकारी देते हो वहां दूसरी जगह कहीं और देखने को नहीं मिलता है।
तो ये भी मुझे अंदर से ऊर्जा तभी आती है जब आप लोगों के ऐसे कमेंट्स पढ़ता हूं, तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए, तो इन्फेंट्री में अब आपका ये है कि सर क्या पैरासम में भी ड्राइवर बन सकते हैं? बिल्कुल ब्रो, आप वहां भी पैरासम में भी आप ड्राइवर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको पहले सोल्जर डीडी में अप्लाई करना पड़ता है। जब आपके पैरासूट रीजन में ट्रेनिंग होती है, फिर आप अपनी एसएफ यूनिट में जाते हो, वहां आपको एसएफ की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर जाके आप एमटी के लिए वॉलंटियर हो सकते हो। तो एमटी में रहकर आप ड्राइविंग भी कर सकते हो और एक अपने कमांडो का भी रोल अदा कर सकते हो। इन्फेंट्री के अंदर में आप एमटी में चले जाते हो, वहां जरूरी नहीं कि आप अपनी मेन बटालियन के साथ में रहो, वहां आप अलग अलग कंपनी में भी गाड़ी के साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हो और वहां जाके भी अपनी अपॉर्चुनिटी, कोर्स, क्लासेस एमटी के साथ साथ में अलग चीजें भी कर सकते हो। साथ ही हर गेम में भी हिस्सा ले सकते हो। गेम्स में तो कोर वाला बंदा भी जो एमटी का बंदा है वो भी हिस्सा ले सकता है, लेकिन कोर में एक जिम्मेदारी एक अलग होती है बंदे की, गाड़ी के साथ में बहुत चीजें। तो इन्फेंट्री में आप लोगों को थोड़ा बहुत ये सहूलियत मिल जाती है। तो इन्फेंट्री का जो ड्राइवर होता है उसका रोल मल्टीपर्पज हो जाता है। कभी वो कमांडो भी बन सकता है, कभी वो ड्राइवर भी बन सकता है, कभी वो फिजिकल इंस्ट्रक्टर भी बन सकता है, कभी वो ड्रिल इंस्ट्रक्टर भी बन सकता है। तो जहां कोर में आपका परमानेंट एमटी का ही होता है, तो वहां पर आपको इन्फेंट्री में आके आपको मल्टीटास्किंग, मतलब अलग अलग आपको टास्क मिल सकते हैं, काम करने का आपको मौका मिल सकता है। और लाइट मोटर व्हीकल की बात करूं तो आपने देखा होगा कि हमारे इंडियन आर्मी में हमारे, आपने महिंद्रा देखी होगी, महिंद्रा की कमांडर, या आपने मारुति जिप्सी देखी होगी, टाटा सोमो देखी होगी, एम्बुलेंस देखी होगी टाटा की, स्वराज मजदा की, या 2.5 टन टाटा की गाड़ी देखी होगी, 2.5 टन बोलते हैं, सबसे ज्यादा आजकल इन्हीं का प्रचलन है। या आपने अशोका लेलैंड की स्टैलियन देखी होगी। तो ये हमारी गाड़ी होती है। तो लेकिन जब एक ड्राइवर भर्ती होता है तो उसको ड्राइवर के तौर से तैयार नहीं किया जाता, उसको एज ए इंडियन आर्मी का सोल्जर जीडी उस हिसाब से तैयार किया जाता है। जब अपनी वो बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करता है उसके बाद में जाके फिर वो अपनी ट्रेनिंग करता है कोर में। लेकिन इन्फेंट्री में बात करूं तो पहले ट्रेनिंग ही करता है सोल्जर जीडी की पूरी। अपनी ट्रेनिंग करने के बाद में अपनी यूनिट में पोस्टिंग आता है। यूनिट पोस्टिंग में आने के बाद में कुछ टाइम वो अपनी राइफल्स कंपनी में ही रहता है। उसके बाद में जब यूनिट अपने स्तर पे जब एमटी का कोर्स चलाती है, फिर वो वॉलंटियर होते हैं कि सर हमें ड्राइविंग का शौक है, तो फिर कंपनी वाइज बंदों के नाम जाते हैं। फिर यूनिट में ही एमटी का एक कार्डर चलता है और जो अच्छा परफॉर्म करता है एमटी में तो उसको एमटी सेक्शन में लिया जाता है, या बटालियन की अल्टरनेट कंपनी की एमटी प्लाटून में उसको लिया जाता है। फिर वहां रह के वो अपनी गाड़ियां, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे आपका 4 व्हीलर हो, लाइट मोटर व्हीकल हो, हैवी मोटर व्हीकल हो, वो चलाते हैं। तो उसी प्रकार जब हमारी एक, अगर हम मैग्नाइज्ड इन्फेंट्री की बात करें तो वहां जो बीएमपी चलाता है, या जो आर्मर्ड की बात करें टैंक चलाता है, तो वो भी जो होते हैं वो ड्राइवर ट्रेड के होते हैं। लेकिन उनमें फर्क कितना कर दिया है कि ए व्हीकल ड्राइवर और बी व्हीकल ड्राइवर। कभी इसको लेके भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, आज ही पूरी वीडियो बनाऊंगा तो सब खिचड़ी हो जाएगी। तो समझ लीजिए कि आज की वीडियो का सार यही है कि इन्फेंट्री या कोर में अगर आप एज अ ड्राइवर आते हैं, लेकिन आपको, आपका पहला करियर है आपका सोल्जर जीडी, यानी कि आपको सोल्जर जीडी में अप्लाई करना होगा। अगर इन्फेंट्री में आते हैं तो आपको ड्राइवर के हिसाब से तैयार नहीं होना पड़ता, आपको एज अ सोल्जर जीडी के हिसाब से तैयार होना पड़ता है। वो आप बाद में यूनिट में जाके एमटी में आप जा सकते हो। वहीं अगर कोर की बात करें तो ट्रेनिंग के बाद में आप ट्रेनिंग कर सकते हो, लेकिन आजीवन आपका ट्रेड जो होगा एमटी ड्राइवर का ही रहेगा। लेकिन इन्फेंट्री में आप समय के साथ में, वक्त के साथ में, या अपनी चॉइस के हिसाब से भी अपना प्लाटून चेंज कर सकते हो। चाहे एमटी, आपका दिल किया नहीं मैं तो बहुत अच्छा सिंगर हूँ, मेरे को ऑर्केस्ट्रा में जाना है, तो आप जाज प्लाटून में भी जा सकते हो। तो विविधताओं का खेल है इन्फेंट्री, वहां जा सकते हो। और कोर में आपको एमटी में ही रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी ड्राइवर से रिलेटेड जानकारी, और जहां पर बिल्कुल ड्राइवर के लिए वही क्राइटेरिया है जो सोल्जर जीडी का है, 10th पास विद 45%, और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 33% से कम नंबर नहीं होने चाहिए। और अगर हाइट की बात करें तो आपके रीजनल वाइज जो हाइट होती है, आपको पता नहीं है कि आपका स्टेट कौन से रीजन में आता है या आपके रीजन के लिए कितनी हाइट है, तो आई बटन पे वीडियो है, बहुत पुरानी वीडियो देखना जरूर, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारे यहाँ के लिए किस स्टेट के लिए कितनी हाइट लागू है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये थी ड्राइवर से रिलेटेड जानकारी। अगर इस वीडियो में कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से लिख सकते हैं, मुझे कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स को मैं नेक्स्ट संडे Q&A में या नेक्स्ट उससे वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।